सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा, कुछ भी बोलने या करते समय जब इंसान घबराता नहीं है, शर्माता या झिझकता नहीं है और बेफिक्र होकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर लेता है, उसी साहस का नाम है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास किसी भी काम को करते समय दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, उससे जिस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुश्किल काम करते समय उसे डर से भी डर नहीं लगता और वो स्मूथली उस काम को कर लेता है, उस व्यक्ति के पास साहस होता है और उसका कॉन्फिडेंस ही साहस को हिम्मत देता है। आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास। जब कोई व्यक्ति किसी और के भरोसे रहे बिना खुद के ही बलबूते किसी मुश्किल काम को करने के प्रति उत्साहित हो जाता है, उसका मतलब उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है। आत्मविश्वास का मतलब है मन की एक ऐसी स्थिति या तरीका जिसमें व्यक्ति को सहज शांति मिलती है, जहां वो अनिश्चितता, संकोच या शर्मिंदगी से मुक्त होता है। आत्मविश्वास में एक सकारात्मक विश्वास शामिल होता है कि व्यक्ति आम तौर पर भविष्य में वह हासिल कर सकता है जो वह करना चाहता है या पाना चाहता है। आत्मविश्वास वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जिस दिन आपको खुद पर यकीन हो जाता है, उसी दिन आपको दुनिया की हर मुश्किल आसान लगने लग जाती है। यह आपके पॉजिटिव थॉट्स को गाइड करता है कि यदि खुद पर विश्वास हो तो किस्मत भी आपका साथ देती है, यानी डर को मात देने वाले हथियार का नाम ही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी क्षमताओं, ज्ञान और निर्णयों पर भरोसा करना। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भी चुनौती या परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ खुद पर विश्वास बनाए रखने में मदद करती है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी एबिलिटीज, अपनी नॉलेज और डिसीजंस पर भरोसा करना। कॉन्फिडेंस आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। यह आपके फियर को भी कम करता है, आपको अपने क्रिटिज्म और फेलियर्स को ओवरकम करने में भी हेल्प करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करता है, यह आप में लीडरशिप स्किल को भी डेवलप करता है। आपके रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है उसको भी एनहांस करता है और तो और कॉन्फिडेंस आपके गलत फैसलों को भी सही साबित करने में आपकी हेल्प करता है। कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। कॉन्फिडेंट लोग नॉलेज को इकट्ठी करने की बजाय उसे एक्शन के साथ एक्सपीरियंस करने में विश्वास करते हैं। पॉजिटिव नॉलेज गैदर करते हैं, कामयाब लोगों की संगत में बैठते हैं और अपने वीक पॉइंट्स को हटाने के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ पर भी काम करते हैं। हथौड़े छेनी की मार से जब किसी पत्थर में से बेकार के पत्थर को हटाया जाता है, तभी वो पत्थर मूर्ति बनकर लोगों द्वारा पूजा जाता है। सामान्य व्यक्ति जिस काम को करने से डरता है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति उस काम को बड़े आराम से हंसते हंसते कर लेता है, क्योंकि वो जो भी काम करता है पूरी शिद्दत और एंथुसियाज्म के साथ करता है। उसे अच्छे से मालूम होता है कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना होता है। जीवन में संघर्ष सभी को करना होता है, ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग तो हम ही को भरना होता है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ हो या शोकेस लाइफ, हर जगह उन्हीं लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है जिनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा हायर साइड पर होता है। कॉन्फिडेंस के ना होने का मतलब है किसी और की दया पर जीना। वास्तव में वह बिन पैंदे का लोटा बन जाता है जो हवा के रुख के साथ कहीं भी लुढ़क जाता है। उसे अच्छे, बुरे या फायदे नुकसान का ज्ञात ही नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी कॉन्फिडेंस स्किल ही है जो आपको दुनिया से अलग बनाती है। आदमी जब पैदा होता है तभी से उसको उसकी सीमाएं यानी बाउंड्रीज के बारे में बतलाया और सिखाया जाने लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, यह करने से तुम्हारा नुकसान हो सकता है, तुम्हें चोट लग सकती है, दुनिया तुम पर हंस सकती है, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, आदि आदि आदि। पहले 1-2 साल तक किसी भी बच्चे को डर, दर्द, घबराहट, शर्म का मतलब ही नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अवचेतन मन में नेगेटिव चीजों के बारे में भी जानने लग जाता है। बस वहीं से बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज करने शुरू कर देता है। वह हर चीज को करने से पहले काफी सारी चीजों के एस्पेक्ट के बारे में सोचने लगता है, अपने हिसाब से उसके नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग्स भी निकालने लगता है। बस इसी समय सिंपैथी नाम का दानव उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वह कोई भी चीज
जब अच्छे से नहीं कर पाता, लोग उसे उस काम के प्रति मोटिवेट करने की बजाय उस पर दया भावना दिखाने लग जाते हैं। बच्चों को समझ आने लग जाता है कि यदि वह कोई काम नहीं भी करेगा तो भी लोग नाराज नहीं होंगे, मेरे लिए वो मुश्किल काम कोई और कर देगा। तब वह मुश्किल कामों को छोड़कर ऐसे कामों का चुनाव करने लग जाता है जो बहुत ही ज्यादा आसान हो, यानी रूटीन के काम हो। वह किसी भी कारण से अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। उस टेम्परेरी कंफर्ट के लिए फ्यूचर में परमानेंटली डिस्कंफर्ट जोन में मूव कर जाता है। यदि आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हो रहा है तो प्लीज नीचे दिए गए हैप्पी लाइफ के बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करिए। चलिए हम जानते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, अपने डर, शर्म और इन्फीरियरिटी जो है उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। यह थंब रूल है कि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर डिस्कंफर्ट जोन में आने की सोचते हैं, हमें कुछ समय के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है जिसकी हमें आदत नहीं होती है। ऊपर चढ़ने के लिए हमें नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ना ही होता है, तभी हम ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद को जानना होगा, क्योंकि हमसे बेहतर हमको कोई भी दूसरा नहीं जान सकता। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानिए और अपनी ताकत पर काम करना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव नॉलेज गेन करिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों को पढ़ना, देखना और सुनना शुरू करिए। इससे आपकी पॉजिटिव जो सोच है वो डेवलप होगी। आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करनी होगी और खुद को मोटिवेट करना होगा। हर व्यक्ति हर फील्ड का लीडर नहीं हो सकता। जैसे लता मंगेशकर अच्छा क्रिकेट तो नहीं खेल सकती, तो धोनी लता दीदी की तरह अच्छा गाना नहीं गा सकते। अदानी को पैसा कमाना तो आता है लेकिन प्रेसिडेंट बनने की काबिलियत नहीं है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं लेकिन वो अच्छा डांस नहीं कर सकते। आपको अपने एक फील्ड का चुनाव करना होगा और उसके अंदर आपको अपनी मास्टरी साबित करनी होगी। आपको अपनी उस स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा काम करना होगा। दुनिया का क्या है, दुनिया तो शक्ति का साथ देती है। आप जिस फील्ड के मास्टर बनोगे, दुनिया आपको उसी दिशा में फॉलो करने लग जाएगी और आप उनके रोल मॉडल बन जाओगे। कॉन्फिडेंस को अच्छे से सीखने के लिए नई से नई चीज़ों को सीखने की प्रक्रिया शुरू करें। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अपनी हर समय खुश रहने की एबिलिटी को भी डेवलप करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन पर समय से पहले बड़ी जीत हासिल कर खुद की हौसला अफजाई करो। धीरे धीरे अपने गोल्स को बड़ा करते जाओ। अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करो। इसके अलावा आपको अपने बॉडी पोस्चर, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम करना होता है। अंत में मेरा आपसे बस यही कहना है कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए और काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं थक हार के, जिंदगी ऐसे जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। जो नहीं मिला उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे तो बस उन्हीं के चमकते हैं जो मजबूरी का रोना रोया नहीं करते। भविष्य में इससे संबंधित और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।